तो चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये जो सूत्र हैं ये त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कार्यचित्र बना लिया है। इसका ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। यहाँ पर जो कोण बनता है वो कोण बनता है 0 अंश। यहाँ पर जो कोण हम बनाते हैं वो कोण होता है 90 अंश। यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 अंश। यहाँ पर बना हुआ जो कोण होता है वो होता है 270 अंश। ये जो बिंदु होता है यहाँ पर दो कोण बनते हैं, एक 0 अंश बनता है अथवा 360 अंश बनता है। तो ये होते हैं, यहाँ पर 0 अंश बनता है, यहाँ पर 90 अंश। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर 270 अंश का कोण बनता है और यहाँ पर 360 अंश का और 0 अंश दोनों का बनता है। जब हम इस बॉक्स में यानी पहले वाले वर्ग में जब हम सूत्र लिखेंगे तो सूत्र किस प्रकार से आएंगे? पहले वाले वर्ग में सूत्र आएगा 90 माइनस थीटा से, यानी ये जो वर्ग है इसमें सभी सूत्र 90 माइनस थीटा के होंगे। 90 माइनस थीटा के कैसे होंगे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। इस प्रकार के सूत्र जो है पहले खाने में होंगे। यहाँ पर जो है कोण 90 अंश है तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। सॉरी, यहाँ पर मैं दो बार कॉट लिख गया हूँ, यहाँ पर आप सेक कर लीजिएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर जो पहला वर्ग होता है इसमें क्या होता है, सभी के सभी जो मान है, जो सभी के सभी जो अनुपात हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि आल पॉजिटिव होता है इसमें। पहले वाले वर्ग में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पहले वाले वर्ग में जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सभी के सभी प्लस में आते हैं, यानी कि सभी के सभी धन में आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग की। तो दूसरे वर्ग में किस प्रकार से सूत्र बनेंगे? तो दूसरे वर्ग में पहला सूत्र बनेगा या तो 90 प्लस थीटा का, यानी कि यहाँ पर जो कोण है वो 90 अंश बन रहा है। जब इस वर्ग में आएंगे तो 90 में थीटा जुड़ेगा, यानी 90 से थीटा बड़ा होगा या 180 से छोटा होगा, अर्थात 180 माइनस थीटा। इस प्रकार से दो स्थितियों से इस वर्ग में सूत्र बनेगी। आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। या तो जो सूत्र है इस प्रकार से आएगा या फिर किसी दूसरे से आएगा। किस प्रकार से आएगा? जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा
और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब वर्ग दूसरा जो वर्ग है हमारा, उसमें चिन्ह किस प्रकार से होते हैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये ही दो धनात्मक होते हैं, बाकी सभी अनुपात हमारे ऋणात्मक होते हैं। यानी कि साइन के लिए ये साइन यहाँ पर है, तो साइन के लिए ये जो साइन बराबर कॉस आया है ये हमारे लिए धनात्मक होगा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक के लिए यहाँ पर सेक आ रहा है बराबर में, तो ये सेक जो है प्लस का होगा। यानी कि जो दूसरा वर्ग होता है उसमें साइन के जो मान होते हैं वो धनात्मक आते हैं, बाकी सभी मान जो है ऋणात्मक आते हैं। यहाँ पर जो साइन, जो यहाँ पर कॉस का जो मान साइन आ रहा है ये ऋणात्मक होगा, टेन का कॉट ऋणात्मक होगा, कॉट का टेन ऋणात्मक होगा और सेक का कोसेक ऋणात्मक होगा। लेकिन जो कोसेक का मान सेक आ रहा है वो हमारा धनात्मक होगा। तो इस वर्ग के जो सूत्र हैं वो जब दूसरी विधि से लिखे जाएंगे, यानी कि दूसरी विधि है यहाँ पर हमारी 180 माइनस थीटा, तो जब इस वर्ग के जो सूत्र हैं वो 180 माइनस थीटा के हिसाब से लिखे जाएंगे, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि जब आप 180 पर आ जाते हैं इसके बाद साइन जो है कॉस में नहीं बदलता है, साइन साइन ही रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा, कॉस 180 बराबर थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, टेन 180 बराबर 180 माइनस थीटा आ जाएगा टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा आ जाएगा सेक थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा। अब इसमें देखते हैं चिन्हों की बात। तो यहाँ पर साइन और कोसेक के जो है मान धनात्मक होंगे, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा का मान है साइन थीटा, तो ये धनात्मक होगा। यहाँ पर कोसेक 180 माइनस थीटा का मान है कोसेक थीटा, तो ये धनात्मक होगा। बाकी के जो सभी अनुपात हैं वो हमारे ऋणात्मक होंगे। तो हमारे लिए मेन का क्या है यहाँ पर, तो हमारा दूसरे वर्ग में ये मुख्य बात है कि दूसरे वर्ग में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, केवल इन्हीं दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी मान निगेटिव होते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले वर्ग की। तो तीसरा जो वर्ग है इसमें सूत्र बनेगा 180 प्लस थीटा का, यानी कि 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, केवल 180 प्लस थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम 180 प्लस थीटा जब निकालेंगे तो ये जो सूत्र है कुछ इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। तो तीसरे वाला जो वर्ग है, यानी तीसरा जो बॉक्स है हमारा, इसमें जो सूत्र आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। 198 में बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा की, कॉस 180 प्लस थीटा की, टेन 180 प्लस थीटा की, यानी 180 प्लस थीटा के मानों की। तो कॉट 180 प्लस थीटा की, सेक 180 प्लस थीटा की, कोसेक 180 प्लस थीटा की। यहाँ तक का आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह जो है कम है तो हम स्लाइड बनाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा के अनुपातों की। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा,
cos 180 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। cot 180 प्लस थीटा बराबर होता है cot थीटा। sec 180 प्लस थीटा बराबर होता है sec थीटा। cosec 180 प्लस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। अब यहाँ पर चिन्हों की बात करें तो तीसरा जो वर्ग है इसमें हमें याद रखने की बात है, इसमें जो है tan और tan का उल्टा cot, ये जो दो अनुपात हैं ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी के जो 4 अनुपात हैं वो हमारे निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा बराबर है tan थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का, और cot 180 प्लस थीटा बराबर है cot थीटा, तो ये भी हो जाएगा प्लस का। बाकी के जो 4 मान हैं वो हमारे हो जाएंगे ऋण में यानी कि निगेटिव। अब हम बात करते हैं इसी वर्ग के 270 माइनस थीटा के सूत्र की। तो इसका हम बहुत अधिक प्रयोग नहीं करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं चौथा वर्ग। तो चौथा वर्ग में जो है सूत्र किस प्रकार से आएगा, तो ये पहला तो आएगा 360 माइनस थीटा, एक तो आएगा 360 माइनस थीटा और एक आ जाएगा माइनस थीटा। तो चौथा वर्ग में जो सूत्र आएगा वो आएगा या तो 360 माइनस थीटा या आ जाएगा माइनस थीटा। तो हम 360 माइनस थीटा वाले जो है सूत्रों का अब यहाँ पर बताऊंगा। तो 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। अब चौथे वर्ग की जो चिन्हों की बात है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस है और उसका उल्टा सेक, ये जो दो अनुपात होते हैं ये धनात्मक होते हैं, बाकी के चारों अनुपात ऋणात्मक होते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा जो है वो प्लस का हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक अर्थात सेक 360 माइनस थीटा ये भी धन का हो जाएगा। बाकी सभी अनुपात हमारे माइनस में आएंगे। अब आगे देखते हैं इसी वर्ग में। तो इसी वर्ग में और एक सूत्र होता है वो हो जाएगा साइन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस थीटा भी है तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर आ जाएगा टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर आ जाएगा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर चिन्हों की बात करें तो ये भी चौथे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी जो कॉस है तो कॉस जो है ये धनात्मक होगा, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा धनात्मक होगा, और कॉस का उल्टा सेक का मान यानी सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ये धनात्मक होगा, बाकी के सभी ऋणात्मक होंगे। अब हम बताते हैं कि इतने जो सूत्र हैं आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा ऐड शुगर टू कॉफी, ये लिख लीजिएगा
तो पहला शब्द है हमारा ए, एड का पहला अक्षर है ए, यानी कि जो पहला वर्ग है तो उसमें सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, यानी कि ऑल पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये ए दर्शाता है पहले वर्ग को, तो पहले वर्ग में ऑल पॉजिटिव होंगे। दूसरा शब्द है हमारा शुगर, तो शुगर का पहला शब्द है एस, तो जो दूसरा वर्ग है उसमें हमारा एस यानी कि साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी के 4 निगेटिव होंगे। तीसरा शब्द है हमारा टू, और टू का पहला अक्षर है टी, तो टी दर्शाता है यहाँ पर तीसरे वर्ग में 10 को, तो 10 और उसका उल्टा कोट धनात्मक होगा, बाकी के चारों ऋणात्मक होंगे। और हमारा आखिरी जो शब्द है वो है कॉफी, और कॉफी का पहला शब्द है सी, तो नहीं सॉरी कॉफी का पहला अक्षर है सी, तो चौथे वर्ग में सी यानी कि कॉस और सेक के मान धनात्मक होंगे, बाकी सभी मान ऋणात्मक होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इन सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके पास तो उसे कमेंट कर दें, उस सवाल का हल हम बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। या आपको इस साइड से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका बहुत जल्द आपको समाधान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।